तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मैथड सीरीज। मैथड सीरीज में आज हमारा फोर्थ चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो बिना किसी टाइम पास के इसको शुरू करते हैं। आइए, पहला पॉइंट है इसमें स्लोप। पहला पॉइंट क्या है? स्लोप। अब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 12th का टॉपिक है, पर इसमें हम 11th और 12th की दोनों चैप्टर, 11th का चैप्टर है स्ट्रेट लाइन और 12th का चैप्टर है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कवर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो भी सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दो क्वेश्चंस का इसका वेटेज है इस चैप्टर का, तो 4 मार्क के लिए ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा स्लोप। स्लोप क्या बोलता है? स्लोप इज नथिंग बट, अब आपको सब पता है तो हम बस एक बार आपको फिर से बता दें। स्लोप इज डिनोटेड बाय एम। पहली बात, स्लोप इज डिनोटेड बाय एम। सो एम इज इक्वल टू tan थीटा व्हेन, अगर मैंने ये एक्स एक्सिस है, देखना ये छोड़ दो आप, क्या हुआ? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें एक लाइन है और इसका इस एक्स एक्सिस से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये थीटा एंगल ट्रेस कर रही है तो इस लाइन का स्लोप होता है tan थीटा। ये आपको पढ़ाया गया था 11th में। ओके, हमने फिर एक बार आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट है, अगर हमें एक लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन हो, ठीक है, अगर हमें एक लाइन पे दो पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालना है? अगर लाइन का इंक्लिनेशन गिवन हो तो ये फॉर्मूला है, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं बड़े ही इत्मीनान से। दैट इज m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स का रेशो। ठीक है, और ये इक्वल होता है क्यू। क्यों? अब वो आपको बड़ी बेसिक सी बातें समझ में आ चुका होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इफ m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, हमारे पास दो लाइन दिए हैं, एक का स्लोप है m1, दूसरे का स्लोप है m2। तो अगर m1, इफ m1 is equal to the m2, then we say that lines are parallel, lines are parallel to each other, and if m1 into m2 is equal to -1, then lines are perpendicular to each other। यहाँ पे गलती से ये लिख दिया, पैरेलल लिख दिया, क्योंकि राइटर साहब हमारे थोड़े से शायद नशे में थे, जो कि हम ही थे। चलिए, m1 इंटू m2 अगर -1 है तो लाइंस क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। m1 और m2 अगर इक्वल है तो लाइंस होंगी पैरेलल। ये आपको पकड़ के चल लिया आपने चीज। सेकंड पॉइंट है हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पहले क्या होता है? देखिए, एक लाइन है, जैसे मेरी ये लाइन मान लो, इस पे मेरे इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। क्या है? इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। तो इनका एक लोकस, इनका एक कंबाइंड लोकस, उसको हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या होता है किसी भी लाइन का, कि उस लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, उस इक्वेशन को वो पॉइंट्स क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, इसीलिए उसको इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। पहला फॉर्म होता है इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर हमें एक लाइन का स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप और एक पॉइंट, स्लोप तो एक ही होगा, पॉइंट तो इन्फिनाइट है, उन इन्फिनाइट पॉइंट में से एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दिया, तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा तो सीधा आपको लिखना है y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दूसरा फॉर्म देखिए, 2 पॉइंट फॉर्म। ये क्या है? अगर दो पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, स्लोप दिया या नहीं है, ठीक है, स्लोप दिया या नहीं है, दो पॉइंट दिए हैं, तो आपको इक्वेशन कैसे निकालना है? तो आपका इक्वेशन क्या है? देखिए, यहाँ से आपने क्या सीखा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसको रटने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू m क्या है? यहाँ पे m क्या है? स्लोप है। अगर दो पॉइंट गिवन है तो हमारा स्लोप क्या होता है? ये होता है। हमारा स्लोप क्या होता है? ये होता है। तो ये बस इधर लिख दो, मतलब क्या, y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर लेके आओ, डिवाइड में हो जाएगा y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बटे x2 माइनस x1। ये चीज़ आपकी हो जाएगी, यही चीज़ ये है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको सीधा याद कर सकते हैं कि कैसे आपको इक्वेशन निकाला करना है। ठीक है, बड़ी ही बेसिक सी बातें लेकर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी थर्ड पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलते। तो देखिए दोस्तों, अगले कुछ फॉर्म्स है लाइन के, कि कुछ फॉर्म और है, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ इक्वेशन और है लाइन के लिए। देखिएगा, तीसरा है अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब आपके पास स्लोप दिया है m, ठीक है, कोई एक लाइन है, उसका स्लोप है m और उसकी y इंटरसेप्ट है c।
तो इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इसका इक्वेशन होता है। ये बड़ा ही कॉमन इक्वेशन है, ठीक है, आप अगर आप वैसे भी देखें तो। फोर्थ है लाइन, इफ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर यही लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही होगी तो फॉर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर इसमें सी, वाई इंटरसेप्ट क्या है, सी, तो सी को अगर आपने जीरो पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या मिलेगी, वाई इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है फॉर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगला पॉइंट है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, ठीक है। मतलब क्या कि एक्स भी इंटरसेप्ट भी है और वाई इंटरसेप्ट भी है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट है ए, वाई इंटरसेप्ट है बी, ठीक है। तो आपका इक्वेशन बनेगा एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन बनेगा। अभी सिक्स्थ और लास्ट है नॉर्मल फॉर्म। अगर मान लो ये एक आपकी लाइन है ए सी, ठीक है, ये आपकी लाइन है, और एक बी पॉइंट है जो कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओ बी क्या है, ए सी पे परपेंडिकुलर, ओ बी ए सी पे परपेंडिकुलर है। लेंथ ऑफ ओ बी अगर पी है और एंगल बी ओ सी अगर अल्फा है, एंगल बी ओ सी अगर अल्फा है, तो आपका इक्वेशन होगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये सिंपली सा आपका इक्वेशन है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अगर आपको एक पॉइंट दिया है, ठीक है, अगर आपको एक पॉइंट दिया है और एक लाइन है, एक लाइन है एक पॉइंट है, और उन दोनों का बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस हमारा हमेशा परपेंडिकुलर निकाला जाता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप पता कर लो। जो लेंथ होती है वो आप कैसे भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मतलब मैं आपको बोल दूं कि लेंथ मेजर करनी है तो आप मैटर नहीं करता परपेंडिकुलर क्या, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलरली मेजर किया जाता है। तो मान लो ये पॉइंट है ए एक्स वन कोमा वाई वन, और एक लाइन है जिसका इक्वेशन हमें दिया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या है, देखिए ये है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। कोई भी लाइन है, अभी हमने 6 फॉर्म्स देखे कि लाइन के 6 फॉर्म्स कौन से, ठीक है। तो उसको जनरल बना के अगर आप उसको किसी भी फॉर्म को लेंगे आप, ठीक है, तो जनरली आपको यही मिलेगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर इस लाइन का स्लोप होता है, स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ए बाई बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। एक्स इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाई ए और वाई इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाय बी। ये कुछ फॉर्मूले इसके लिए, और ये जनरल इक्वेशन आपको पकड़ के चलनी है। अब ये जनरल इक्वेशन हमें दे दी, ठीक है। अब और ये दिए है इसकी क्या, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट से, ठीक है। तो अब अगर आपको डिस्टेंस पूछा कि ए बी डिस्टेंस बताओ कितना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास ए बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या करो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है ना। अब इस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में एक्स और वाई की जगह पे ये एक्स और वाई डाल दो, ठीक है। और इस पूरे इक्वेशन में ये होगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अगर आपके पास दो लाइंस गिवन है आपको जो कि आपस में पैरेलल है, तो पहली बात उनके लिए अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए है तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या रहेगा, ए ही रहेगा। और अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वाई बी है तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ वाई बी ही रहेगा, ठीक है। बस कांस्टेंट है जो चेंज होंगे C1 और C2, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो डिस्टेंस इक्वल टू इसके लिए सीधा होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब लास्ट फॉर्मूला देखिए 11th का टॉपिक का, 11th का टॉपिक चल रहा था अभी तक और अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर आपको दो लाइंस दिए ये लाइन और दोनों का स्लोप गिवन है और दोनों के बीच का एंगल थीटा कैलकुलेट करना है, तो आपको सीधा सीधा बोल देना है कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है। यहाँ पे मॉड क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इट इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है पर डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, ओके। अब यहाँ पे सिमिलरली tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 m2, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगर आप यहाँ से थीटा निकालना चाहे तो आप सीधा निकाल सकते हैं tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो आप ये ऐसा निकाल सकते हैं बड़े ही इजीली
यहीं पे अपना समाप्त होता है 11th वाला टॉपिक। अब हम बढ़ते हैं 12th वाले टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो गाइस चलिए अभी हम फाइनली एंट्री लेते हैं अपने पीओएल एक्चुअल टॉपिक में, ठीक है। अब तक हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, 11th का टॉपिक था, ठीक है। उसमें बताने को बहुत कुछ था, इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन वगैरह वगैरह चीज़ें थी। इसमें बहुत ही कम चीज़ें हैं बताने के लिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये चैप्टर के लिए आपको पीओआईक्यूज प्रैक्टिस करना हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरियस टाइप के सवाल आते हैं। कुछ शॉर्टकट्स हम आपको इसके बाद बताने वाले हैं, कुछ आप अपने आप से देख लेना कहीं पे, ठीक है। अब लेवल सीरीज में इसको इंक्लूड नहीं किया गया अब तक। लेवल सीरीज हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे, पर हर एक कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और हमारे पास फिलहाल इतना वक्त नहीं था, इसलिए हमने उसको स्टॉप कर दिया था। पर इसमें हम एक रिवाइज करने के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी पीओएल में एंट्री लेते हैं। पहली बात, इक्वेशन ऑफ पीओएल क्या होता है। पीओएल क्या है, पहली बात तो पीओएल है पेयर ऑफ लाइंस या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बोल लो, ठीक है। तो देखो मान लो आपके पास दो लाइन है, एक का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स एम वन एक्स और एक का इक्वेशन है y इक्वल टू एम टू एक्स, ठीक है। एक का इक्वेशन है y इक्वल टू एम वन एक्स, एक का इक्वेशन है y इक्वल टू एम टू एक्स। देन इन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन अगर आपको चाहिए, अब पहली बात तो ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रहे थे, ठीक है। तो जो कंबाइंड इक्वेशन है वो भी किससे पास करेगी, पासिस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अब इनका अगर आपको कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो आपको सीधा सीधा ये मिल जाएगा कंबाइंड करके। क्या पढ़ो इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्योंकि हर जगह पे ये है। देखो इसमें भी ये आया, ऑक्सिलरी इक्वेशन में यही पे प्रूफ है ना। ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये समझ में आ गया कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन भी है। इसको आपने ऑब्टेन किया, दो इक्वेशन, दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन है। कैसे करते हैं देखिए आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y माइनस एम वन एक्स इक्वल टू 0 एंड y माइनस एम टू एक्स इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। पहली बात बोलना, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो आप ऐसा लिख लो कि दो लाइन्स है ना, एक है u इक्वल टू 0, एक है v इक्वल टू 0। मान लो ना, एक है लाइन u इक्वल टू 0, एक है लाइन v इक्वल टू 0। अगर आपने u और v का मल्टीप्लाई कर दिया तो 0 इंटू 0 क्या होता है, 0। तो u इंटू v 0 होता है। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है, कुछ अजम्पशंस वगैरह करके, ठीक है। इसका प्रूफ आपको इंपॉर्टेंट नहीं, इक्वेशन इंपॉर्टेंट रख लेना, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, सिमिलरली ऑक्सिलरी इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी है, ठीक है। आप आगे पढ़िए, इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा, ए प्लस 2hy बाई एक्स, आप करके देख लेना, यही मिलने वाला है, ठीक है। प्लस बी वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, आप इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी y बाई एक्स है, यहाँ पे भी y बाई एक्स है। हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन है ना लाइन का, इसलिए बेसिक पढ़ा है। y इक्वल टू एम एक्स का इक्वेशन लाइन का, तो y बाई एक्स क्या होगा, यम। सो स्लोप क्या आया हमारा, y बाई एक्स। तो यहाँ पे हम y बाई एक्स की जगह पे यम पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दो। a प्लस 2hm प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा यम की पावर में डिक्रीजिंग में लिखते हैं, तो बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी एम स्क्वायर प्लस 2hm प्लस ए इक्वल टू 0 कैसे लाना है वो भी हमने आपको बता दिया। अब आगे देखिएगा, अब ये इक्वेशन है, हमने क्या पढ़ा कि ये इक्वेशन में दो लाइन छुपी हुई है, मतलब दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइंस, टू स्ट्रेट लाइंस। तो उन दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, मान लो वो स्लोप m1 एंड m2 है। मान लो जो उन दोनों लाइंस का स्लोप क्या है, m1 और m2 है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, m1 प्लस m2 सम ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू माइनस 2h बाई बी। भैया ये h और b क्या है, यहाँ पे देखो, ये h है, ये b है, ठीक है, माइनस 2h बाई बी। एंड सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप्स इज इक्वल टू a बाई बी। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ शायद इधर, हाँ देखिए, ये जो h है ना, कभी अगर इसकी वैल्यू आपको किसी भी फॉर्मूले में पुट करनी पड़ सकती है,
तो हमेशा इक्वेशन जो है ना, यहाँ के पे अगर मान लो मैंने 4 लिख दिया तो एच की वैल्यू 4 नहीं है, 2h की वैल्यू 4 है, ये याद रखना है, ठीक है। और एच की वैल्यू फिर कितने आ गए, 2 आ गए। ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो टर्म है, यहाँ पे जैसे ए है डायरेक्टली, पर यहाँ पे 2h होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन POL मतलब एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ठीक है, वही वाली बात, ठीक है। अगर 2 लाइन से तो उनका अगर स्लोप m1 और m2 होता था तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m1 m2। तो क्या है वो फॉर्मूला इन्हें पसंद नहीं आया जी, उन्हें पसंद आ रहा था। पर अगर आपके सामने डायरेक्टली ये इक्वेशन दी गई है तो आप डायरेक्टली एंगल के लिए आप फॉर्मूला है आपके पास एक, ठीक है, क्या फॉर्मूला वो देखिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब पहली बात है इसमें, अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब ये टर्म 0 हो जाए तो ये 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी। तो tan थीटा क्या हो गया, इन्फिनिटी। tan थीटा कहाँ पे इन्फिनिटी होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री क्या बताता है कि दो लाइंस आपस में कैसे परपेंडिकुलर है। मतलब इसका कंक्लूजन क्या मिला, इफ a प्लस बी इक्वल टू 0 देन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो तो tan थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आपका 0 डिग्री होता है, तभी tan थीटा 0 होता है। तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या, 0 0 मतलब पैरेलल। सो लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू द 0। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड लास्ट पॉइंट की तरफ। हेलो दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ मैं। देखिए दोस्तों, सेकंड लास्ट पॉइंट बोल सकते हैं या फिर लास्ट पॉइंट बोल सकते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ अ POL। जनरल इक्वेशन क्या है, देखो हमने आपको ax² प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने क्या बोला, यह आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पर ये इक्वेशन ओरिजिन से पास करती है। मतलब इस इक्वेशन में जो दो लाइन छुपी है वो दोनों ओरिजिन से पास करती है। पर तब क्या हो, जब मेरी जो दोनों लाइन है वो ओरिजिन से पास ना करे तो आपकी वो जनरल कंडीशन हो जाएगी। तो इसके लिए आपको जनरल इक्वेशन लगेगी। ये स्टैंडर्ड कंडीशन थी कि स्टैंडर्डली मतलब जनरली, ठीक है ना, स्टैंडर्डली ऐसा होता है कि, ठीक है ना, कि आपका जो दो लाइन है ओरिजिन से पास करते मैक्सिमम टाइम। पर अगर ना करे, है ना, लाइन से, भैया उनकी मर्जी, वो है वो आप नहीं, वो है, ठीक है। तो उस केस में आपकी जनरल इक्वेशन होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2c प्लस c इक्वल टू 0। 2g कॉन्स्टेंट है, 2f कॉन्स्टेंट है, 2h कॉन्स्टेंट है, b कॉन्स्टेंट, a कॉन्स्टेंट। अब अगेन यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये 2g है और ये 2f है, ना कि ये g और ना कि ये f है, ठीक है। GF सुन के कुछ अलग ही मन में आ चुका होगा, ठीक है ना। फिजिकली ना आ जाए तो क्या होगा, मन में तो आता है सबके यार। अब देखिए दोस्तों, फिर से वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 2G है और ये 2F है, ठीक है। मतलब ये डबल है। कभी कभी क्या होता है कि हम घाई में क्या करते हैं, डायरेक्ट G वगैरह पुट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा होश में आके काम लिया करना है। देखिए, दिस रिप्रेजेंट्स POL इफ एंड ओनली if this determinant is equal to 0 and h square minus ab is greater than equal to 0। तो ये कंडीशन तो आपको इजीली याद है, ठीक है, इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए कैसे करना है, देखिए शॉर्टकट है, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर सिनेमा। ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर सिनेमा। सर वो हॉस्टल में रहती है तो वो कॉलेज में क्यों नहीं जा रही। भैया ऐसी लड़कियां कॉलेज में जाएंगे क्या, सिनेमा में ही जाएंगे ना। समझने वाली बात है यार, वो हॉस्टल में रहती है तो वो कॉलेज में जाएंगे ना, सिनेमा के लिए क्यों जा रही है। ऐसी लड़कियां ना ब्यूटीफुल फेसेस वाली। तो ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर सिनेमा, ये इसका शॉर्टकट है। ऑल हॉस्टल गर्ल्स, फिर से ऑल हॉस्टल गर्ल्स से having beautiful faces unlike you and me going for cinema। all hostel girls having beautiful faces going for cinema। अगर इसकी वैल्यू, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो तो और एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 से बड़ा या फिर बराबर हो
तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वरना नहीं करता। वरना किसको रिप्रेजेंट करेगा? वरना ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप गौर से देखो तो ये जनरल इक्वेशन सर्कल की भी हुआ करती थी। इसका हकदार सिर्फ लाइन नहीं है, इसका हकदार सिर्फ पीओएल नहीं है, सर्कल भी इसका हकदार है ना। तो उन्होंने बोला कि उनके बीच में झगड़ा चालू हुआ, तो उन्होंने बोला हम आपको दो कंडीशन देते हैं, ठीक है, मतलब एक कंडीशन देते हैं पीओएल के लिए, तो ये कंडीशन आपने वहाँ पे लगा दी, ठीक है। जनरल वाली थी ना वो, जनरल पे आपको मालूम है ना कैसा जुलूम होता है, जनरल सीट, जनरल कैटेगरी, तो जनरल थी इसलिए मतलब उन पे जुल्म हुआ। बाकी ये स्टैंडर्ड वाले तो मजे करते रहे। सिमिलरली अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना, अगर ये लाइन से जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको फाइंड करना है, तो आप कैसे करेंगे? इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक देखिए, थोड़ा सा बताने का प्रयास करूंगा, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। एच एफ माइनस बी जी है, एक तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में ए बी माइनस एच स्क्वायर हर बार रहेगा, मतलब इधर भी और इधर भी, ये अपने आप याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखो हाफ बैंगन, और यहाँ पे देख लो हाफ बैंगन, और यहाँ पे अफगानिस्तान, तो एच एफ माइनस बी जी हाफ बैंगन, अफगानिस्तान जी एच माइनस ए एफ, ठीक है। और डिवाइड में ये है। अगर थोड़े निमोनिक्स है, ऐसे निमोनिक्स आपको चाहिए, आप अगर खुद के दिमाग से कुछ ला रहे हैं तो वेल एंड गुड है, वरना हमारे दिमाग से लेके जाइए। क्या आप, हमारा दिमाग आपका दिमाग, आपका दिमाग हमारा दिमाग, ठीक है ना। अब देखिए एक पॉइंट बढ़िए, अभी सिमिलरली ठीक है ना, सिमिलरली ये अगर स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके लिए भी एक कंडीशन होती है, एच स्क्वायर माइनस ए बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देन ओनली दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके लिए भी ये कंडीशन है, इसके लिए ये कंडीशन है, ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर सिनेमा। यहाँ पे दूसरा भी कुछ बन सकता था, हमने नहीं बनाया, हमने रिस्पेक्ट की है किसकी? किसी की भी नहीं, ठीक है, कोई है नहीं ना रिस्पेक्ट करने के लिए। तो ऑल हॉस्टल गर्ल्स हैविंग ब्यूटीफुल फेसेस गोइंग फॉर सिनेमा नॉट अ कॉलेज, ओके, दैट इज इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम बढ़ते हैं अपने शॉर्टकट वाले कंसेप्ट की तरफ। शॉर्टकट थोड़े से आपको बता देते 4-5 और आपसे राम राम करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों लास्ट में कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं। पहला है इक्वेशन ऑफ पीओएल इफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस m1 एंड m2 आर गिवन। देखिए आपको जो दो लाइंस है उनके स्लोप दिए m1 और m2, और आपको बोला कि इनकी कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करो। तो आप सीधा क्या करना है, इस फॉर्मूले में m1 और m2 पुट कर देना। फॉर्मूला पढ़ो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये कैसे आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला था, ये जो आपका ऑलरेडी फॉर्मूला था, इसको देखिए कैसे किया इसको डिवाइडेड बाय बी करो सब जगह पे, ठीक है। तो ये बी कटा, पहली बात वाई स्क्वायर मिला। ए बाई बी क्या होता है, m1 इंटू m2, ए बाई बी क्या होता है m1 इंटू m2, वो पुट कर दिया। और 2h बाई बी क्या होता है, माइनस ऑफ यू m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। m1 प्लस m2 क्या था, माइनस 2h बाई बी था, तो 2h बाई बी क्या होगा, माइनस ऑफ m1 प्लस m2। अरे समझो ना, m1 प्लस m2 क्या था, माइनस 2h बाई बी। अब मैंने ये माइनस इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत, तो ये माइनस m1 प्लस। ऐसे इस क्वेश्चन को हमने फाइंड किया है। आप ये सीधा ये कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जॉइंट इक्वेशन ऑफ पीओएल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू ए एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये है एक इक्वेशन, इसके अंदर छुपी है दो लाइंस जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, ये छोड़ दो, ठीक है, ये छोड़ दो। इसके अंदर छुपी है दो इक्वेशंस जो कि पास हो रही है, या फिर इसके अंदर छुपी है दो लाइंस जो पास हो रही है ओरिजिन से, ये मानते हैं जो पास हो रही है ओरिजिन से। अब उन लाइंस के परपेंडिकुलर में जो लाइंस है उनका कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करो बोला, तो आपको सीधा क्या करना है, इस बी को ए के साथ एक्स के साथ लगा दो, इस ए को वाई के साथ लगा दो, और बीच वाले का साइन माइनस कर दो, मतलब बी एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स वाई प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर से एक बार, वाई के साथ जो है वो ए के साथ, एक्स के साथ जो है वो वाई के साथ, और बीच में माइनस लगा दो, ठीक है। ऐसा करना है, आपको सिंपली से इक्वेशन मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस
आर कोइंसिडेंट इफ एंड ओनली इफ। इसके अंदर फिर से दो लाइन्स है, इसके अंदर क्या है, दो लाइन्स है, तो वो दो लाइन्स द टू लाइन्स आर द कोइंसिडेंट इफ एंड ओनली इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। अगर कभी आपने एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करके वो जीरो के बराबर आ गई तो आप बोल सकते हैं कि ये जो दो लाइन्स है वो कोइंसिडेंट है। आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ। अगर ये इक्वेशन आपके पास दिया है, आपको बोला इन दो लाइंस का, इसके अंदर दो लाइंस होती है, फिर से वही बात, इसके अंदर दो लाइंस होती है तो उनका स्लोप बताओ बोला गया। तो स्लोप के लिए फॉर्मूला है m1 इक्वल टू माइनस एच माइनस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी, m2 इक्वल टू माइनस एच प्लस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। बस इधर माइनस है तो इधर प्लस है और बाकी कुछ नहीं है। तो बस यही था आज के लिए इस POL चैप्टर के लिए। इसमें हमने 11th और 12th का दोनों जो चैप्टर है वो कंबाइंडली लिए हैं, थंबनेल में आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो वेक्टर्स पे आने वाला है और थोड़ा सा आज ये वीडियो, आज का और कल का वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हुआ है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। वैसे में आपको क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, आप शायद बहुत दिनों के बाद ये देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपने आपसे अगले वीडियो में। अच्छा, हमारा मोटिव क्या है इस सीरीज़ का, मैथड सीरीज़ में आप है अभी, इसका मोटिव है अच्छा स्कोर लाना है, अच्छे कॉलेज जाना है और बस ऐसे ही हंसते खेलते ज़िंदगी जीना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने आपसे, तो चलिए मिलते हैं आपसे, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।